हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास टेंथ की आज हम करेंगे पोएम 1। पोएम 1 है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसके राइटर कौन है, पोइट कौन है, इसके पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो पोएम फर्स्ट है हमारी डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं स्नो के। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी पोएम। ये 2 स्टैंजा की ही हमारी पोएम है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा है द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, तो ये जो ये जो पोएम है वो क्या है, इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उसके पोइट, वो क्या बताना चाहते हैं, वो जिन्हें अशुभ माना जाता है ना, तो उनके बारे में बताया जा रहा है इस पोएम में कि जिसे अशुभ माना जाता है उसके कारण वो अशुभ नहीं होते, ये सिर्फ माना ही जाता है। ठीक है, यानी कि सच में ये सारी चीज़ें जैसे मानते हैं, जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है तो उसे अशुभ माना जाता है। तो इस पोएम में पोएट बताते हैं कि ये सारी चीज़ें अशुभ नहीं होती, इनसे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पॉइजनस एक ट्री है, हेमलॉक ट्री। ठीक है, जिसे अशुभ माना जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कैट को भी अगर वो रास्ता काट जाती है तो उसे अशुभ माना जाता है। इसी तरीके से क्रो को भी अशुभ माना जाता है। ठीक है, तो द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो यहाँ क्या हुआ कि रास्ते में जब इस पोइट में एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हमें इस पोएम में गिवन नहीं है कि किस रीज़न से जो पोइट थे वो उदास थे। ठीक है, तो किसी रीज़न से वो उदास थे और वो रास्ते में चलते आ रहे थे। तो क्या हुआ कि एक हेमलॉक ट्री था जिसे पॉइजनस ट्री माना जाता है। इस पे स्मॉल वाइट फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ जब वो गुज़र रहे थे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ मैं पेड़ ड्रॉ कर देती हूँ और यहाँ क्रो सिट बैठा हुआ था। ठीक है, जब डस्ट ऑफ स्नो यानी कि छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो जब गिरते हैं, फॉल होते हैं, ठीक है, तो वो कौवा ना, जो क्रो था वो क्या कर रहा था, अपने पंख फड़फड़ाएगा ना अपने पंख, क्योंकि उसके पंख पे जो है बर्फ़ होगी, थोड़ी हल्की हल्की छोटी छोटी बूंदें होंगी उनकी, है ना, पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, वो उनको फड़फड़ा रहा था। ठीक है, और यहाँ से पोइट गुजर रहे थे। ठीक है, जब वो फड़फड़ाया अपने पंख उसने, तो उसके स्नो के जो पार्टिकल्स थे वो किस पे आके गिरे, पॉइंट पे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पॉइंट पे आकर गिरे। ठीक है, शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी कि स्नो की जो डस्ट है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो मेरे ऊपर आकर गिरे। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड मीन्स पछतावा, रेगरेट। ठीक है, ओके, तो हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब इस पॉइजनस ट्री पर से, पहली बात तो इस पॉइजनस ट्री पर से इनके ऊपर, पॉइंट के ऊपर ये टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉल हुए, गिरे, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स स्नो के, बर्फ़ के, ठीक है, वो गिरे उन पे। एक तो पहली बात ये नोटिस कीजिए, पॉइजनस ट्री है, इस पे से तो अशुभ माना जाता है ये, और क्रो के ऊपर से गिरे तो वो भी अशुभ है। अब यहाँ देखिए, उसके ऊपर से गिरे, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसने कि भाई स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स जब पॉइंट पर आकर गिरे तो फिर क्या हुआ, उसने उन्हीं पार्टिकल्स ने क्या किया, अ चेंज ऑफ मूड, उनका मूड पूरा चेंज कर दिया, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यू। और जो उन्होंने पछतावे में, कि भाई किसी बात का उन्हें पछतावा होगा, एनी रीज़न यहाँ गिवन नहीं है, इस पोएम में कोई भी रीज़न हो सकता है, किसी पछतावे में उन्होंने अपना जितना भी आधे से ज़्यादा जो दिन वेस्ट कर दिया है, ठीक है, अब वो वेस्ट होने से बच गया। अब उनके दिन का कुछ पार्ट जो है वो बच गया है। किसकी वजह से, ये जो हेमलॉक ट्री पे से जो क्रो बैठा था उसने अपने जो पंख
फटफटाए, उसके ऊपर से डस्ट ऑफ स्नो जो है ट्री पोइट के ऊपर आकर गिरी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, पोइट का जो जितना भी समय बच रखा था, ठीक है, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, थोड़ा बहुत समय बच रखा था वो सेव्ड कर लिया उसने, यानी कि उनका मूड पूरी तरीके से चेंज कर दिया। इस पॉइजनस ट्री और क्रो, यानी कि अशुभ माना जाता है, लेकिन यहाँ तो इनके लिए शुभ हो गया। तो इसी पोयम में यही बताया जा रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी यही बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें पॉइजनस नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का भ्रम है और लोगों द्वारा बनाए गए ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये कुछ नहीं होता इस तरीके से कि ये पॉइजनस माना जाता है, अशुभ माना जाता है, नो नो नो, ये अशुभ नहीं होता, ये तो हमारा जैसा होना होता है वैसा होता है ना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की पोयम डस्ट ऑफ स्नो। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपका कमेंट का जवाब दिया जाएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और वीडियो अच्छी से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द ही मिलती रहे, और जल्द ही इसके MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। थैंक यू।